मुझे एडजेक्टिव्स बहुत पसंद हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ एडजेक्टिव्स। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि एडजेक्टिव्स वो खूबसूरत वर्ड्स होते हैं जो आपकी लैंग्वेज को कलर करते हैं, उनको मीनिंग देते हैं, फ्लेवर देते हैं, हेल्प करते हैं आपको डिटेल करने में कि यार कोई चीज़ एग्जैक्टली कैसी है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्रेजेंट करूंगी 10 ऐसे एडजेक्टिव्स जो बहुत इजीली आप यूज़ कर पाओगे हिंदी के साथ भी मिक्स करके और इंग्लिश के साथ भी, अपनी फीलिंग्स को बहुत एक्यूरेट तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए। ये है एडजेक्टिव्स का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। टेक्टफुल, पर ये ना सिर्फ एक वर्ड नहीं है गाइज, ये एक स्किल है जो आपके अंदर जरूर होना चाहिए। टेक्टफुल होने का मतलब है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप बुरी से बुरी बात को भी इतने खूबसूरत तरीके से, इतने शुगर कोटेड मैनर में एक्सप्लेन कर सकते हो कि सामने वाले बंदे को बुरा ना लगे। इसे कहते हैं टेक्टफुल होना। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार मैं कह कुछ और रहा था, उसने कुछ और समझ लिया, बिना बात वो मेरे से लड़ने लगा, उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम अपनी बात को ठीक से समझा नहीं पाए, हम टेक्टफुल नहीं थे अपने वोकैबुलरी सिलेक्शन के साथ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, इसके बारे में आप और पढ़ें कि मैं कैसे और टेक्टफुल हो सकता हूँ। जो डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को मैं कैसे डिफ्यूज कर सकता हूँ। लड़ाई होने वाली होगी उस बात को बताने के बाद, पर आप उस बात को इस तरह बता रहे हैं कि लड़ाई नहीं होगी, बहुत ही प्यार से चीज़ बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी। तो अब आप इनको कह रहे हो कि यार तुम ना बहुत ज्यादा टेक्टफुल हो, यू आर ऑलवेज सो टेक्टफुल। किसमें? इन द वे यू पुट थिंग्स, जिस तरह से आप चीजों को आगे रखते हो, समझाते हो, वो बहुत ही टेक्टफुल तरीका है आपका। और आप हमेशा बहुत जेनरस हो और थॉटफुल हो। एक और नया वर्ड, जेनरस। जेनरस का मतलब होता है बहुत दयालु है, हमेशा दूसरों को देने के लिए और उनके बारे में ही सोचती रहती है, बहुत जेनरस है। और क्या है? बहुत ज़्यादा थॉटफुल है, दूसरों के बारे में सोचती रहती है। और क्या है? टेक्टफुल है। पर जरूरी नहीं है कि एक टेक्टफुल बंदा हमेशा ही जेनरस होगा। हो सकता है ये टेक्टफुल पर्सन थोड़ा मैनिपुलेटिव हो। मैनिपुलेटिव मतलब वो चालाक हो कि यार मैं जिस तरह से अपनी बात को समझाऊंगा, दूसरा मेरे से लड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा जो वर्ड्स का सिलेक्शन है वो इतना खूबसूरत है कि उससे कोई बुरा नहीं मान सकता, कोई लड़ेगा नहीं। वो मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, वो मैनिपुलेट कर रहा है लोगों को। और अगर वो मैनिपुलेटिव नहीं है और वो टेक्टफुल है, इसका मतलब वो दिल से अच्छा है, वो जेनरस है, वो थॉटफुल है। तो वर्ड है टेक्टफुल, टेक्टफुल और जेनरस, जेनरस और थॉटफुल। परफेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, टाइडी। टाइडी के भी दो मीनिंग है। आप इसे लोगों के लिए भी यूज कर सकते हो। आपको वो लोग पता है ना जिनको बहुत ज्यादा साफ सफाई का शौक होता है, हर टाइम सफाई करते रहते हैं, जैसे मेरी मॉम, वो बहुत ही टाइडी है। और आप अगर कोई चीज बहुत साफ है, कोई जगह, कोई कमरा, कोई घर बहुत ही साफ सुथरा है, तब आप उसको भी टाइडी कह सकते हैं। टाइडी का ऑपोजिट होता है अनटाइडी। अब सेंटेंसेस समझते हैं। तो ये जो मैडम है ना, इनको सफाई का बहुत शौक है और इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई थोड़ी सी भी गंदगी मचाए, इनको गुस्सा आ जाता है, ये बहुत ही इरिटेबल हो जाती हैं। इरिटेबल हो जाती है मतलब बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं अगर कोई गंदगी फैलाता है। एक और नया शब्द, इरिटेबल। इरिटेबल मतलब इरिटेट हो जाती हैं बहुत जल्दी, इरिटेबल हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं। कब? जब कोई गंदगी करता है। तो शी इज वॉट? शी इज वेरी टाइडी। ओ माई मॉम इज वेरी टाइडी। और आप जब बच्चों को कहोगे कि कमरा साफ करो, तो क्लीन योर रूम ना कहकर आप कह सकते हो टाइडी योर रूम। इसका मतलब है कि जो चीज जहां पर है उसको उस जगह रखो, सब कुछ ऑर्गेनाइज करो और कमरे को साफ करो। टाइडी योर रूम। गेस्ट आर जस्ट अबाउट टू कम। गेस्ट आने वाले हैं, टाइडी योर रूम। या फिर अनटाइडी, वो बहुत ही ज्यादा मैला कुचैला रहता है, बड़ा गंदा रहता है ना, बड़ा अनटाइडी सा बंदा है वो। ही इज वेरी अनटाइडी। मैला कुचैला बंदा है, बड़ा गंदा रहता है, तो अनटाइडी है। अगर यहाँ पे मैडम गंदी सी होती है नो, यहाँ पर इनकी ऐसे शी हैड रनिंग नोज, यहाँ पे नाक बहरी होती है और गंदा गंदा होती है, तो हम कहते हैं ओ शी इज वेरी अनटाइडी। पर क्योंकि ये साफ है तो हम इन्हें कहेंगे शी इज वेरी टाइडी। और कमरा साफ कर दो, क्या करना है? कमरे को बिल्कुल चमकाना है। तो सेंटेंस होगा टाइडी योर रूम, टाइडी योर रूम। एक्सीलेंट। और अब आप इसको ट्रांसलेट करें। उनका कमरा ना बहुत ही गंदा था, मतलब इतने गंदे तरीके से वो लोग रहते हैं, यक।
तो सेंटेंस आप बनाएं इंग्लिश में, उनका कमरा बहुत ही गंदा था। विटी, विटी, ये आउल है विटी, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही हाजिर जवाब है। विटी मतलब इंटेलिजेंट तो वो भी होता है ना जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, पर शायद उनका थॉट प्रोसेस इतना फास्ट नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता कि यार एकदम से क्या बढ़िया वाला जवाब देना है। तो जो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और स्मार्ट भी हैं, वो बहुत ही मतलब इफेक्टिव तरीके से और बड़े ह्यूमरस तरीके से, मजाकिया तरीके से अपनी बात को समझा देते हैं, वो लोग होते हैं विटी। जैसे ही वॉज विटी एंड वेरी चार्मिंग, वो बहुत ही विटी था, मतलब जब वो बात कर रहा था ना तो सब हंस भी रहे थे और समझ भी रहे थे कि यार तो जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं ये विटी होते हैं, ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ह्यूमरस तरीके से अपने इंटेलिजेंस को यूज करते हैं लोगों को हंसाने के लिए। तो विटी, वो बहुत ही विटी है और बहुत चार्मिंग है। सो हु इज योर फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन गाइज, डू लेट मी नो। शी इज अ विटी राइटर, अब इस वर्ड को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, शी इज अ विटी पोएट, शी इज अ विटी राइटर। वो जो राइटर है वो बहुत ही विटी है, मुझे उनकी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। शी इज अ विटी स्पीकर, वो बहुत ही विटी था और चार्मिंग था। चार्मिंग मतलब बहुत ही मेस्मराइज कर देने वाली, दूसरे लोगों को एकदम फैसिनेट कर देने वाली, कि यार एकदम बिल्कुल चार्म कूट कूट के उनमें भरा हुआ है। तो वो बहुत ही चार्मिंग पर्सन था, चार्मिंग भी था और विटी भी था। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इन्वेंटिव, इन्वेंटिव का मतलब होता है एक बंदा जिसके दिमाग में हर टाइम नए नए बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज आते रहते हैं। अब ये करेंगे, अच्छा इस काम को ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये लोग हो गए इन्वेंट करने वाले। नई नई चीज़ों को इन्वेंट कौन करेगा, नए नए आइडियाज़ के बारे में कौन सोचेगा, जो इन्वेंटिव होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो हम लोगों में होना चाहिए, कि हम बहुत इनोवेटिव से हों, बड़े इन्वेंटिव हों, बड़े क्रिएटिव हों। तो वो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देता है। अगर कोई बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देता है तो इसका मतलब वो है इन्वेंटिव। शी हैज़ अ हाईली इन्वेंटिव माइंड, उसका जो दिमाग है ना वो बहुत ही हाईली इन्वेंटिव है। उसका दिमाग इतना तेज है कि वो नए नए आइडियाज़ बताती है और इतने अच्छे आइडियाज़ बताती है कि इतने अच्छे आइडियाज़ किसी के भी पास नहीं होते। तो उसके पास क्या है, बहुत ही हाईली इन्वेंटिव माइंड। शी हैज़ अ हाईली इन्वेंटिव माइंड। He was endlessly inventive. Again हमने क्या किया, हमने very वर्ड ना यूज करके endlessly यूज कर लिया। endlessly मतलब जिसका अंत ही ना हो। He was endlessly inventive, भाई बहुत ही क्रिएटिव बंदा है, बहुत ही बढ़िया आइडियाज देता है, बहुत ही क्रिएटिव है। He is endlessly inventive. He is endlessly inventive. नेक्स्ट स्लाइड, और नया शब्द है डिपेंडेबल। डिपेंडेबल वो लोग हैं जिनके ऊपर आप आंख विश्वास करके भरोसा कर सकते हो। ट्रस्टवर्दी है, पर आप उनके ऊपर ऐसे डिपेंड कर सकते हो कि अगर उसको कोई काम दिया गया है तो वो ये काम जरूर करेगा। तो ये है हमारी मैडम, इनका नाम है पुष्पा, और पुष्पा बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल हैं। इनके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो, अगर आप इनको कोई भी काम कहोगे तो ये 100% उस काम को करेंगी। तो आप इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ट्रस्ट वर्दी भी हैं। तो इनका ये जो क्वालिटी है वो क्वालिटी है ये डिपेंडेबल है। शी इज डिपेंडेबल एंड इफ शी सेज, अच्छा ये ना सेज नहीं है, ये है सेज। इफ शी सेज शी विल हेल्प यू, शी डेफिनेटली विल। वो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेबल हैं, अगर उन्होंने कहा कि वो आपकी मदद करेंगी, इफ शी सेज शी विल हेल्प यू, शी डेफिनेटली विल, वो पक्का मदद करेंगी आपकी, क्योंकि वो बहुत डिपेंडेबल हैं। केयर फ्री, मस्त एकदम, कोई टेंशन नहीं, मस्त मौला जो लोग होते हैं, सिंपल वर्ड है उनके लिए कि वो बहुत ज्यादा ना केयर फ्री है। इजी गोइंग है, इजी गोइंग, टेंशन ही नहीं लेता, जो हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, एकदम चिल्ड, रिलैक्स्ड, कोई टेंशन स्ट्रेस नहीं है। इजी गोइंग एंड केयर फ्री। इसी का जब कोई ज़्यादा ही केयर फ्री हो जाता है, ज़्यादा ही वो इजी गोइंग हो जाता है, बड़ा मस्त चल रहा है सब कुछ, और वो मतलब एक लिमिट से ज़्यादा हो गया, तो वो हो जाएगा लेड बैक। तीनों वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर आप अपने नोट्स में जरूर लिख लें। इजी गोइंग, मस्त चल रहा है, रिलैक्स्ड है, ठीक है देखेंगे जो होगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। इजी गोइंग, केयर फ्री, पर अगर ये जरूरत से ज़्यादा केयर फ्री हो गई तो ये हो जाएंगी लेड बैक।
कर लेंगे, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो आप कह सकते हो कि बड़ी लेड बैक सा एटीट्यूड है यार उसका, मुझे नहीं अच्छा लगता इतना लेड बैक एटीट्यूड, हर चीज़ को टालना, हर चीज़ को शी कीप्स पुटिंग थिंग्स ऑफ एंड इट रियली अनॉयज मी। तो शी इज़ वेरी लेड बैक नहीं है, मस्त है, चिल रहती है। तो शी इज केयरफ्री एंड शी इज easy going. She looked happy and carefree. We thought back to the carefree days of his children, of our childhood. हमने क्या सोचे, हमने वो टाइम सोचा कि जब हम स्कूल में थे और कोई टेंशन नहीं थी। तो we thought back. think सोचते हैं, पुराने बारे में सोचा, think back, think की सेकंड फॉर्म thought. वी थॉट बैक, हमने सोचा जब हम स्कूल में थे कितना अच्छा था ना, कोई टेंशन नहीं थी, काम पैसा कुछ भी नहीं था। तो वी थॉट बैक टू द केयर फ्री डेज ऑफ आवर चाइल्डहुड। नेक्स्ट वर्ड नाइव। नाइव मतलब बहुत ही भोला, बहुत ही सीधा, उसे कुछ नहीं पता दीन दुनिया का, उसे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो घर से बाहर ही नहीं गया, बहुत ही नाइव है, बहुत सीधा है, बहुत भोला है। I was naive and young. तो जब मैं गुड़गांव आई, I was naive and young, and it was little difficult for me to survive in an urban city. But somehow I learned it. I can't believe you were so naive as to trust him. यार तुम कितने ज़्यादा सीधे हो कि तुमने उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे कर लिया। इस वाली बात को कहने के लिए आप कहोगे I can't believe you. I can't believe. You were so naive as to trust him. उस पे विश्वास कर लिया जिसके ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। You were so naive और you are so naive. Just do not trust him. उसके ऊपर विश्वास मत करना क्योंकि तुम बहुत भोले हो। नेक्स्ट वर्ड सेल्फ सेंटर्ड, मतलब उसको ना बस अपना ही अपना दिखता है। जो बंदा सेल्फ सेंटर्ड होगा ना उसको बस अपना ही अपना दिखेगा कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, अरे मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं है, मैं उसकी हेल्प क्यों करूँ। सेल्फिश ना बोलकर एडवांस्ड इंग्लिश में थोड़ा और नए तरीके से आप बोल सकते हैं ही इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड। वो कैसा है, सेल्फ सेंटर्ड कि बस मेरा बेनिफिट होना चाहिए। और सेंटेंस है पीपल हैव बिकम इंक्रीजिंगली सेल्फ सेंटर्ड एंड ग्रीडी। आजकल क्या हो रहा है, लोग बहुत ही ज़्यादा लालची होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं, बस अपना अपना देखते हैं। पीपल हैव बिकम इंक्रीजिंगली मतलब होते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है ये काम। पीपल आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेल्फ सेंटर्ड एंड ग्रीडी। पीपल आर बिकमिंग भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि बन ही चुके हैं तो पीपल हैव बिकम इंक्रीजिंगली सेल्फ सेंटर्ड एंड ग्रीडी। अब अगर आप ग्रीडी नहीं बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा और मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट गाइज, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अंटिल वी मीट अगेन।